In this video, let us practice different sample questions on MCS method and Sridharacharya's formula method. Okay. So solve the following questions using method of completion of squares. So x square minus 5x plus 6 को आप solve करना है. Okay. So first step देखिए. Convert the first term into perfect square, which is already a perfect square. X square is already a perfect square. इसके बाद नेक्स्ट टर्म को आप 2ab टर्म में कन्वर्ट करना है. यहां बीच में मिस्टेक है. सेकेंड टर्म में यू हैव ए माइनस, सो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, नाउ a इज x, so minus 2 into okay x into so a square minus 2a, ये b जो है आप एडजस्ट करके लिखिए such that this term is exactly same as the second term. Okay, so this has to have a value of 5, so minus minus जो है, so x के साथ 5 होना चाहिए. So 2 into 5/2 हो जाएगा. So simply आप याद रख लीजिए, यहां जो भी नंबर है उसका हाफ यहां आएगा. यहां जो भी नंबर है उसका हाफ यहां आएगा if the coefficient of the first term is 1. अगर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो यहां हर बार इसका हाफ आएगा. क्लियर है? So x square minus 2 into x into 5/2, 2 कैंसिल हो गया, माइनस 5x एडजस्ट हो गया. ये प्लस 6 जो है आप थोड़ा सा दूर में लिखिए. अब बीच में आप कुछ टर्म्स ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज रिलेटेड टू दिस b स्क्वायर. मेरा फॉर्मूला में b के प्लेस में 5/2 है, सो मैं क्या करता हूं, प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5/2 होल स्क्वायर कर लेता हूं. एक टर्म ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी किया. सो दिस इंप्लाइज, सो द फर्स्ट 3 टर्म्स make x minus 5/2 whole square, x minus 5/2 whole square is equal to, ये दोनों टर्म्स को आप उस तरफ भेज दीजिए. So minus 5/2 whole square becomes plus 5/2 whole square, which is 25/4, plus 6 becomes minus 6. This implies x minus 5/2 whole square is equal to, LCM लिया तो 25 minus 24, which is 1/4, which implies x minus 5/2 whole square is equal to 1/4, which implies x minus 5/2 is equal to plus or minus 1/2. 1/4 का स्क्वायर रूट इज 1/2, which implies x is equal to, ये माइनस 5/2 उस तरफ गया तो प्लस 5/2 प्लस आर माइनस 1/2, which is 5 plus r minus 1/2. So 5 plus 1/2 or 5 minus 1/2. 6/2 is 3, or 5 minus 1/2, 4/2 is 2. So this process is called the method of completion of squares. Easy? So next question, similar question है, just numbers change हुआ. Root 3x square plus 10x plus 7 root 3 is equal to 0. So you're asked to solve this using MCS method. Okay. So first step क्या है? फर्स्ट नंबर को आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करिएगा. So root 3x square plus 10x plus 7 root 3 is equal to 0. So root 3x square को आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा?
अब इस स्टेज में आपके पास दो रास्ता है, मैं दोनों रास्ता आपको करके दिखाता हूं। मेथड 1, मेथड 2। ओके, सो मेथड 1 देखिए, अगर मान लीजिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, एक और 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 9 बन जाएगा, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट आई डू इज आई विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विथ 3√3। ये समझना है मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टू मेक दिस ए परफेक्ट स्क्वायर। सो 3√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो जाएगा। सो 9x² प्लस 30√3 इंटू एक्स, 10 into 3 30√3 into x, 7 into 3 21, √3 into √3 is 3, so 21 into 3 is 63 is equal to 0. So what you have effectively done is to convert the first term into a perfect square. अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में आप एक नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। Okay, so what I do is I'll divide the whole equation with √3। अगर √3 से डिवाइड किया तो पूरा इक्वेशन को, so what does the equation becomes, x² plus 10 by √3 into x plus 7 is equal to 0. So now you can deal with this or this। पूरा प्रोसेस करने के बाद सेम आंसर आएगा। सो यहां देखिए, सो 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 2a, एंड यहां जो नंबर है वो आप एडजस्ट करना पड़ेगा। सो फाइनल जो है 30√3 आना चाहिए, 6 इज ऑलरेडी देयर। सो यहां क्या बचेगा, 5√3, राइट। 6 3s are 6, 5s are 30√3x, मैनेज हो गया। सो प्लस 63 थोड़ा सा दूर में लिखिए, एंड व्हाट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, b²। सो प्लस 5√3 होल स्क्वायर माइनस 5√3 होल स्क्वायर। सो फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके 3x प्लस 5√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सब कुछ आप राइट साइड भेज दिया तो 5√3 होल स्क्वायर इज 75 माइनस 63 प्लस 75 माइनस 63। सो 3x प्लस 5√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75 माइनस 63 is 12, which implies 3x plus 5√3 is equal to square root of 12 plus or minus 2√3. So square root of 12 is 2√3, which implies 3x is equal to minus 5√3 plus or minus 2√3। ये plus 5√3 उस तरफ गया तो minus 5√3 हो जाएगा, which implies 3x is equal to, अगर माइनस लिया तो minus 5√3 plus 2√3 is minus 3√3, और minus 5√3 minus 2√3 is minus 7√3, which implies x is equal to, 3 नीचे चला जाइए, so minus √3 और minus 7√3 by 3 और minus √3 minus 7 by √3। क्लियर है? So these are the two roots from the first method। अब सेम प्रोसेस हम यहां करेंगे। So यहां x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, यहां कुछ लिखना पड़ेगा सच दैट दिस गेट्स मैनेज्ड। सो 2 है, सो यहां ऊपर 10 चाहिए, सो 5 बाई √3, इज इट ओके? देखिए इफेक्टिवली 10 बाई √3x। सो प्लस 7 थोड़ा सा दूर में लिखिए, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, प्लस 5 बाई √3 होल स्क्वायर माइनस 5 बाई √3 होल स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म्स जो है x प्लस 5 बाई √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
if you send everything onto that side, 25 by 3 minus 7. This implies x plus 5 by root 3 whole square is equal to 25 minus 21, 4 by 3. This implies x plus 5 by root 3 is equal to square root उस तरफ भेज जाए तो plus or minus 2 by root 3, which implies x is equal to minus 5 by root 3 plus or minus 2 by root 3. That is equal to minus 5 plus or minus 2 by root 3. That is equal to minus 5 plus 2 is minus 3 by root 3 or minus 7 by root 3. So minus 3 by root 3 is nothing but minus root 3 or minus 7 by root 3. So you got the same answer as you can see. दोनों का आंसर्स एग्जैक्टली सेम है. सो फर्स्ट प्रोसेस करिए, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, और यू कैन डिवाइड बाय वॉट एवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो आपका चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हैं. कैसे भी करिए, बीच में चेंजेस हो सकते हैं बट फाइनल आंसर्स विल बी सेम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड the concept of method of completion of squares. Next problems are problems regarding direct use of the quadratic formula. इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग quadratic formula or Sridharacharya's formula. So ax square plus bx plus c equal to 0. What is the quadratic formula? X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So you have to be careful about the signs of the coefficients. इतना ही. So देखिए, so in this question a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 5. सही है क्या नहीं? a का मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b का मतलब x कोएफिशिएंट, c मीन्स कांस्टेंट. So x is equal to minus b minus 4 plus or minus root of b square, which is 16 minus 4 into 1 into 5 by 2a, 2 into 1, which is equal to minus 4 plus or minus root of, देखिए 16 minus 20 आ रहा है, इसका मतलब minus 4 by 2. समथिंग इंटरेस्टिंग, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया. रूट ऑफ माइनस 4 क्या है? कौन से नंबर को स्क्वायर करने के बाद माइनस 4 आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 or minus 2, but what is square root of minus 4? So this is an example of a number which is not real. So कभी कभी there are some quadratic equations whose roots are not real. ऐसे नंबर्स के बारे में आप 11th क्लास में सीखिएगा. So there are some numbers which are called complex numbers. There are some numbers which are called complex numbers, which are the next level of real numbers. So real numbers से भी एक बड़ा सेट होगा which are called complex numbers. Okay. So whenever you get a negative number inside square root, we say that the roots are not real or the roots are imaginary. वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं. द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी. सो फॉर्मूला से हमको आंसर क्या आया? द रूट्स आर माइनस 4 प्लस आर माइनस रूट ऑफ माइनस 4 by 2. इसको मैं एक छोटा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करता हूं. दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस आर माइनस, सो रूट माइनस 4 को रूट माइनस 1 इंटू 4 लिख सकता हूं. minus 4 is minus 1 into 4. अब रूट ए बी इज रूट ए इंटू रूट बी, सो रूट 4 विच इज 2 आप बाहर कर सकते हैं.
-4 प्लस आर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1/2। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट में स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई बोला जाएगा। वी कॉल स्क्वायर रूट ऑफ -1 एज आई। वी कॉल स्क्वायर रूट ऑफ -1 एज आई। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आई लिख लीजिए। इसके बारे में डिटेलली आप 11th क्लास में सीखिएगा। सो -4 प्लस आर माइनस 2i/2। सो 2 अगर कैंसिल किया तो -2 प्लस आर माइनस आई। So these are the two roots of this equation using Sridharacharya's formula. Okay. So what is the thing that you have learned? The roots of a quadratic equation need not always be real. कभी कभी रूट्स कॉम्प्लेक्स भी और इमेजिनरी भी होता है। कब इमेजिनरी होगा? अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर? एंड इमेजिनरी नंबर्स के बारे में इतना ही अभी के लिए जानिए कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को भी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द लेटर आई। एंड बाकी जो भी है वो बाहर कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आई लिख लीजिए। इजी? सो दीज आर दी solutions of or roots of this equation. Next equation, 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equal to 0. So a is equal to 2, b is equal to minus 2 root 2, c is equal to 1. So x is equal to minus b. देखिए b is minus 2 root 2. So minus b is 2 root 2 plus or minus root of b square. b square का मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना है? -2 root 2 का होल स्क्वायर इज 8 minus 4ac. 4ac is 4 into 1 into 2 by 2a is 4. That is equal to 2 root 2 plus or minus root of 8 minus 8 आ रहे हैं, which is 0. That is equal to 2 root 2 by 4 plus or minus 0. ध्यान दे दीजिए। इस बार स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो 0 हो गया। If the number inside the square root becomes 0, then both roots become same, right? दोनों roots 1/√2 है। That means the equation has equal roots. The equation has equal roots. हमको पहले भी एक एग्जाम्पल में आया है। If two roots of an equation are equal, effectively तो एक ही रूट होगा, but we don't say it like that. We say that it has two roots which are equal. The equation has two roots which are equal. Clear? So 1/√2 and equal roots कब आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है which is b square minus 4ac, अगर वो 0 है तो रूट्स इक्वल हो जाएगा। अगर ये b square minus 4ac नेगेटिव नंबर है तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 2, a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू माइनस रूट 11, c इज इक्वल टू 1। अगर चाहे तो एलसीएम लेने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। देखिए वो भी करके दिखाता हूं। इसके एलसीएम लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। If you solve this or if you solve this, you get the same answers. दोनों करके देखेंगे। a equal to 1, b equal to minus 2 root 11, c is equal to 2, x is equal to minus b root 11 plus or minus root of b square, इसका स्क्वायर किया तो 11 minus 4 into 1 into half is 2 by 2a, 2 into half is 1. That is equal to root 11 plus or minus 11 minus 2 is 9, root 9 is 3 by 1. That is equal to root 11 plus or minus 3. एक रूट root 11 plus 3 है, दूसरा रूट root 11 minus 3 है।
नेक्स्ट इक्वेशन, ये नंबर्स यूज करके सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आना चाहिए क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी 2√11 प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 4 इंटू 11 44 माइनस 4 इंटू a इंटू c 4 इंटू 2 इंटू 1 8 by 2a is 2. So 2√11 plus r minus square root of 36 by 2. 2√11 plus r minus 6 by 2. 2 कैंसिल किया तो √11 प्लस r माइनस 3, सेम आंसर आएगा। ओके, सो चाहे तो आप फ्रैक्शंस में कंटिन्यू कर सकते हैं यार, एलसीएम लेके अच्छे नंबर्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ए नेगेटिव है, ध्यान दे दीजिए। सो ए इज माइनस 3, बी इज 5, सी इज 12। So x is equal to minus b plus r minus root of b square is 25. Minus 4 into a is minus 3 into c is 12 by 2a is minus 6. That is equal to minus 5 plus r minus square root of 25. देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 12 इंटू 12 so plus 144 by minus 6 is equal to minus 5 plus r minus root 169 is 13 by minus 6, okay, which is equal to, so plus 13 minus 5 कितना है 8 by minus 6 or minus 18 by minus 6, that is equal to minus 4 by 3 or 3, minus 4 by 3 or 3. So these are the two possible solutions to this quadratic equation. So quadratic formula कैसे अप्लाई करना है समझ में आ रहा है? So now you know how to apply quadratic formula. You know how to solve by method of completion of squares. You know how to solve by middle term splitting. So that completes the third topic of this chapter. Thank you.